हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। प्लीज अगर आप अपनी जिंदगी को मजीद हॉट हॉट रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल को और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और अपने इर्द गिर्द के लोगों को मास्क पहना के देखिएगा। दिस इज हॉट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। जिन शख्सियत के साथ मैं बैठा हूँ, आई स्वेयर आई एम ब्लोन अवे। पहले तो मैंने जो इनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की, मुझे बातें पता चली, वो ही इतनी इंटरेस्टिंग थी। बट जब मैं आके अभी इनसे ऑफ कैमरा बैठ के कुछ बातें करना शुरू की, तो मतलब यार, आई डोंट वांट टू वेट एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज पहली दफा मेरा ही नाम मेरे ही स्टाइल में किसी के मुंह से सुना है तो हसन भाई आपके, थैंक यू सर। मैं इतना लोग भी कह रहे होंगे इसको क्या हो गया है। मैं इंट्रो देते देते इतना मैं थोड़ा सा सरप्राइज और शॉक में चला गया कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं कैसे हैदर भाई। जो चलिए। अभी हम बात कर रहे थे, वुड यू लाइक टू टेल एवरीबॉडी व्हाट ऑल हैव यू डन एंड हाँ। अचीव्ड? बिकॉज हैदर भाई ने स्टेज भी किया हुआ है। हैदर भाई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तब से जी। एक्टिंग कर रहे हैं। हैदर भाई ने फिल्मों में भी काम किया है, ड्रामों में भी काम किया है। हैदर भाई ने इंडिया में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में कोर्स भी किया जी हुआ हाँ। है। हैदर भाई ने तमिल फिल्मों में भी काम किया हुआ है। हैदर भाई ने रवीना टंडन के साथ अपेरेंटली फोटोशूट्स भी किए हुए हैं। हैदर भाई एक अमेरिकन सिटीजन है। हैदर भाई क्या सीन है। हैदर भाई एक एस्ट्रोलॉजर है। हैदर भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं। उन्होंने जी एक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है। हैदर भाई, सर, मैंने कुछ छोड़ दिया है या? देखिए सब का एक जवाब है। एक हकीर हूं लेकिन हवा का रुख बताता हूँ। ओए ये होए जो होए। तिनका होता है ना सर, उड़ता है तो वो सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फेयर क्या है सर, तो हम बड़े पाकिस्तान मामूली में इंसान एफएम लेके आने वाले हैदर हैं। भाई हैं जी जी भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें जितनी भी आपने चीजें गिनवाई, शोबिस का कोई भी जो भी एक हिस्सा है उसको खाली रहने नहीं दिया। स्टार्ट तो जाहिर है आपने स्टेज से किया, और स्टेज पे मजा है। उमर शरीफ साहब के मेरे बहुत सारे ड्रामे यूट्यूब पे पड़े हैं। हमसे मिलो, कुल्ली 420, और चौधरी प्लाजा। तो उमर भाई के साथ एक मोहब्बत, एक भाई जिसको कहते हैं रेल वाले भाई, तो वो उमर भाई के साथ एक सिलसिला रहा और बहुत मजा आया। हालांकि उसमें कुछ ऐसा नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती ताल्लुक ऐसा रहा, फैमिली वाला रिलेशन, कि बस ये करना है, तो बहुत मजा आया। लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत किया। और ज्यादा आप हिंदी या उर्दू जबान के जो कार्टून्स देखते हैं, उनमें कोई 80% आवाजें मेरी बैकग्राउंड पे चल रही होती ये ले एक। हैं। बट डबिंग हैदर भाई, में। गोइंग बैक टू द बिगिनिंग, जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जी। हाउ वाज योर, मैं मतलब ऐसे सवाल पूछता नहीं हूँ किसी से कि, हम्म। बट आपकी पर्सनालिटी इतनी जी इंटरेस्टिंग है। मुझे बचपन से लेके चलें, आपकी जर्नी ये ठीक है। स्टार्ट हुई कैसे? वैसे तो जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, मेरे घर में टीवी वगैरह नहीं था, तो एक दिन पूरा इंटरनेशनल जैसे एक ग्रुप आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में थिएटर करने के लिए, तो उन्होंने कहा स्कूल लेवल पे हम ये करते हैं। तो मैं एडवर्ड हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे टीचर आए कि कौन कौन एक्टिंग करेगा। मुझे एक्टिंग की अलिफ सच में पहली बार सुनी। एक्टिंग कोई मतलब, छोटे हैं, फोर्थ क्लास में पढ़ रहा हूँ। और हमने कहा एक्टिंग पढ़ लेते हैं सर, देख क्या है। मैंने हाथ उठाया, मैं समझो कोई स्पोर्ट्स है। उन्होंने कहा ये सबसे शरारती है, बहुत शरारती था, तो पकड़ के ले गए। ये एक रोल है। और मकरानी है एक। अरे छोटा सा बच्चा है, उसको आप पूरा ब्लैक करोगे, बाल ऐसे लगाओगे, और वो ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ उसका एक स्किट है 5-10 मिनट का। तो ये बंदर है आपका, बंदर भी होगा, बंदर एक दे दिया। और ये पैसे हैं सर रोज के आपके, ये बंदर को केले खिलाने, फ्रेंड बनाना है उसको, क्योंकि ये हमने शो तो बड़ा स्पेशल। अच्छा, वो लहजा वहजा कॉपी करना। घर आया, मैंने फादर को बताया, ये मैं तो ये आप चौथी क्लास में चौथी थे? क्लास में हूँ, तो अब्बू को बताया मैं फेल हो गया हूँ। वो स्क्रिप्ट मुझे नहीं पता स्क्रिप्ट क्या है। तो कह रहे पेपर तो हुए नहीं, कौन से फेल हो गए। मैं ये तो कोई ड्रामा है, ये क्या है। मैंने कहा उन्होंने मुझे कहा है तुमने ये करना। तो कह रहे अच्छा। वो नेक्स्ट डे आए मेरे टीचर, उन्होंने कहा सब सब बच्चे हैं तो ये जरा शरारती सा तेज है, तो ये हमारे स्कूल की लाज रख लेगा, क्योंकि सब लोगों का मुख्तसरन। फिर वो जब शो हुआ, उसमें सब टीवी के डायरेक्टर सब लोग आए हुए थे, तो मैं पहले नंबर पे, जो पहला जिंदगी का शो, पहला अवार्ड जो बेस्ट एक्टर का मिला, कि वो कौन है भाई।
और लैंग्वेज भी वही, जबकि मुझे पता ही नहीं कि जो हमारे मकरानी भाई हैं वो बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा था। वो उसके कैसे बाद आपने अडेप्ट किया इतनी उन्होंने, वो जो टीचर थे हमारे, अच्छा उन्होंने कहा कि भाई तुमने ऐसे नॉर्मल हमारी उर्दू ही चलती थी, अरे वो तेरे को मालूम नहीं रे, तू इधर से जा, मेरा लाइट नहीं है, मेरे खंबे का लाइट तो है, वो साइकिल की लाइट नहीं होती तो वो पुलिस वाला रिश्वत के चक्कर में उसको रोकता। तो अब बच्चा जब वो ये बोल रहा है आवाज बना के, तो पहली दफा अगर कोई चेंज किया एज अ था। फोर्थ ग्रेडर जी वाओ फोर्थ गया था, तो उस पे फिर एक मुझे गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, और फिर ये हो गया कि मुझसे जो दोस्ती नहीं करते या करती थी लड़कियां वो रातों रात स्टार बन गए। तब अखबार में ही आता था गवर्नर साहब आपको अवार्ड दे रहे हैं, हाँ और फिर मैं एक वो हो गया। फिर कहीं से भी कोई चाइल्ड स्टार का रोल आता था टेलीविजन पे, रूही भानु सागा के बेटे का किरदार किया। फिर टीवी पे मुसलसल शुरू कर दिया। फिर आपको याद होगा किसी जमाने अंकल सरगम जी जी टाइप के जी जी प्रोग्राम आते थे, तो मुख्तलिफ स्टेशन से पपेट आते थे अलग अलग, नॉट हाँ ओनली कलियां। तो उनमें वो जो जानवर वानवर होते थे, कोई गधा बना है और क्या, तो मैं आवाजें निकालता था उनके। एक गधे से मैं छोटी सी बात, गधे का नाम था हैंडसम। हाँ सर तो उस जमाने में जो भी लड़कियां या लड़के होते थे ना, कहते हैं बहुत हैंडसम लग रहे, तो लोग टपते थे कि यार ये वो गधे वाली बात कर रहे हैं। तो वो फिर पपेट शोज, और फिर टीवी टीवी और दिस ज्यादातर इज थ्रू स्टेज। मैं आपकी उम्र हाँ, तो नहीं बताना चाहता, बट 70s और 80s, दिस इज थ्रू द ये 80s में सर, 80s, अर्ली 80s में 80s। सर, हाँ जी। और ये सब फिर शुरू हो गया, और उसके बाद फिर अंदर था जब टीवी भी देख लिया, फिल्में भी देख ली, तो फिर एक यहाँ था कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत फीका है, मुझे ये करना है जो बॉलीवुड है। बॉलीवुड का एक वो जो सब जगह, तब वो टाइम होता था जो लोग शलवार में वीसीआर की फिल्म छुपा के या जाते थे, कोई देख ना लेके, हाँ यार हम फिल्म लेकर जा रहे हैं, मतलब हम ही हाँ देखेंगे। और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का कोई ऐसा जी ज्यादा रोला नहीं, बरी माम में एम्बेसी थी, जी आप जाते थे वॉक इन करके और कहते थे वीजा दे दो, तो वो वीजा दे देते थे आपको, और वीजा भी स्टैंप वाला, कोई स्टिकर में। हाँ और मुझे ये याद है, मैं कोई 8-10 साल तक जाता रहा, और उनका इंडिया इंडिया आता आना जाना कोई 1 साल एज अ का यंग बॉय। यस सर, कोई इशू ही नहीं नहीं बट होता। क्यों? बस ये था कि मुझे एक्टर बनना है, मतलब जब बड़ा हुआ, मतलब जिस वक्त हाउ स्कूल ओल्ड वुड यू बी उस अराउंड दैट टाइम? नाइन्थ, और नाइन्थ का एग्जाम देने के बाद मैं पहली दफा इंडिया चला गया। किसी के साथ या अकेले? नहीं अकेले सर, नहीं अकेले नहीं वाघा बॉर्डर से ट्रेन से वीजा लेकर, और मेरे नाइन्थ में थे आप, और नाइन्थ आप में अकेले था, इंडिया नाइन्थ चले? में थे सर। उधर कोई रिश्तेदार आपके? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे बॉम्ब, हैं। और गया भी मैं डायरेक्टली दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। मेरे अब्बू को ये पता था, मुझे उन्होंने 2-3 दफा कहा, जबकि नहीं, वो नाइन्थ का बच्चा तो बड़ा यंग होता है सर यार। बिल्कुल मेरी, मुझे आपको मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो उस दौर की हैं, जो जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं हमारे, दिलीप साहब हैं या हाँ बच्चन साहब हैं, तो ये सब मेरी मुझे उग रही थी सर उस वक्त जब मैं वहां पे पहली बार तो गया था। कैसे हैदर भाई, इधर से आप बैठे ट्रेन पे, आप इंडिया हाँ, पहुंच गए, तो ना नाइन्थ का बच्चा एक, और इंडिया जैसा मुल्क, वहां जाके बहुत आप किधर रहे, क्या हुआ, बहुत कैसे मैनेज मुश्किल किया आपने? सफर। देखिए, जब पहली चीज तो ये कि और जब मैं, पेरेंट्स ने जाने कैसे दिया? हाँ, मेरे अब्बू को ये पता था कि इसने बनना एक्टर है। मेरे अब्बू, मेरे दादा परदादा सब इल्म नजूम का काम करते हैं और फेमस है। मेरे अब्बू की इतनी रसाई उस वक्त नहीं थी, ज़ाहिर है मीडिया वगैरह नहीं था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादा ने मुझ पे बहुत काम किया। स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें हैं, रूहानी मराकबे चिले, कि आप किसी को पॉजिटिव एनर्जी कैसे दे सकते हो, कोई बीमार है, किसी पे हम्म, जिन है, किसी पे जादू है, तो वो लोग बता तो देते हैं कैंसर है, हम्म, इलाज कौन करेगा, तो यू आर द सर्जन, क्योंकि तुम्हारे हिसाब में आए, तुम बहुत मशहूर हो गए। जब पैदा हुआ तो मेरी अम्मी को कहा, ये तो दुनिया की हर जगह पे इसके चर्चे होंगे। मेरी अम्मी रोई थी बाकायदा, आज भी मेरी अम्मी मुझे ये बताती है, तो हाय कोई डाकू तो पैदा नहीं हो गया। तो वो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये है। फिर जब मैंने सीख लिया तो फिर मेरे फादर ने हिसाब किया, तो उसमें आया कि ये बनना इसने एक्टर ही, कोई जिंदगी में काम नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने कहा भाई, हालांकि मेरे डैड जो है वो प्रोफेसर हैं, पढ़ा सारी जिंदगी उन्होंने मैथ्स इंग्लिश सब पढ़ाया। उन्होंने कहा यार यही करना है, तो मेरी उंगली पकड़ के, जब मैं 6-7 में था, तो छोटी छोटी एकेडमीज होती थी जहां मुझे एक्टिंग के लिए लेकर जाते थे और खुद फीस पे करते थे, तो मुझे याद था। फिर एक वक्त ये था कि मेरे अब्बू की इतनी तनख्वाह नहीं थी जितने पैसे मैं टीवी से कमाता था अच्छा, और स्टेज से। एज अ यंग या आर्टिस्ट। सर 5वीं 6वीं का बच्चा, मतलब ईद के कपड़े और सारे घर की जो भी जरूरियात है वो मैं पूरी कर, मुझे अच्छा लगता था बड़वक से पहले कि अरे यार ये कर, लेकिन मजा आता था वो ये करना, और एस्ट्रोलॉजी में साथ साथ कर रहा था। लोग आते थे सर हिसाब कर दे, तो मुझे पता था कैसे। तो जब हिसाब में आ गया कि आपको हिजरत करनी है सर, रिस्क के हम्म, लिए हदीस भी है कि आप हिजरत कर सकते हैं। तो मेरे आया, डेस्टिनेशन तो बहुत थी, लेकिन मैंने चुन लिया बॉलीवुड। फंसा हुआ था कि यार काम वहीं पे है, लोग हम्म, मशहूर भी हैं, हमारे तो किसी को कुछ जानता भी नहीं।
तो वीजे के लिए मैं गया, उन्होंने कहा जी आप जो एम्बेसी के थे, इंडियन एम्बेसी, तब बहुत फ्रेंडली होता था सारा। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं, किसके पास? तो मैंने कहा ऐसे ही बस मैं घूमने जा रहा हूँ एक्टिंग के लिए। तो हंसना शुरू हो गया। इसलिए तो यार वीजा 15 रुपए का वीजा था सर तब भी। बट हाउ ओल्ड वुड यू बी 9th में? 16 15 15 16 16 ईयर के ओल्ड आगे। बॉय हाँ अकेला जी। इंडियन एम्बेसी गया, बोला मेरा और वो वीजा कर लगा दिया। दो, उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है एक्टर बनने जा रहा है, लगा दो। वो उन्होंने कहा और फिर मतलब घर से किसी ने ये भी नहीं कि किसी नहीं बड़े को लेके नहीं जाओ, किसी को नहीं लेके जाओ, कभी भी मतलब नहीं। यू हैड ब्रदर सिस्टर्स? हाँ जी, और मेरा एक बड़ा भाई है जो अभी जर्मनी में है, रियाद। उन्होंने बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल इस फील्ड में नहीं है। एक छोटा भाई है वकार, वो भी ज्यादा तो अब्बू के अब्बा ने साथ कहा ही। नहीं बड़े भाई को ले जाओ या छोटे भाई को ले मैं जाओ? उन अच्छा, ये इंडिया जाने से पहले मैं ऑलरेडी लाहौर में अपनी यात्रा कर चुका था सर, स्ट्रगल पूरी कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। और आप और क्योंकि बचपन से कर रहे थे तो आई थिंक दे वर आल्सो सब यूज्ड टू इट कि यार कि ये तो। कब कब मिलना, और मेरी हमेशा स्टेज शो, कभी कराची आ रहा हूँ, कभी कहाँ, वो जो स्कूल लेवल हम्म। पे होते हैं, तो उसमें मैं रहा ही घर से बाहर, तो उनको आदत थी कि यार ये मैनेज कर लेगा। लेकिन लाहौर में बहुत थके, बहुत निचोड़ निचोड़ के ऐसे करके चबा के फेंक दिया, क्योंकि ये था। लेकिन फिर भी मैंने वो जितना भी काम किया उस वक्त भी लोग जानते थे। फिर मैंने कहा ही नहीं यार, लाहौर के साथ ही तो अट्टारी में वाघा बॉर्डर हो। वो फिर फंसा था। जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली से आगे पूछ के भाई बॉम्बे कितनी दूर है, वो कह रहे यहाँ से तो 2 दिन ट्रेन में आप जाएंगे, तूफान एक्सप्रेस, रात हाँ। दहानी में। और अच्छा चलें, तो वहां गए तो पता ही नहीं क्या करना है। किसी ने कहा सीआईडी ऑफिस जाओ, ये करो। फिर जाने के बाद सबसे पहले फिल्में कहाँ बनती है, उन्होंने कहा फिल्म सिटी है यहाँ सबसे बड़ी भाई, गुड़गांव में, वहां जाओ। ओके। तब ये भी नहीं होता था कि गेट के अंदर किसी को रोकते थे, मैं सीधा अंदर गया और डायरेक्टली सेट पे मैं गया। तो अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म जब शूट हो रही थी, तो उस वक्त लाल बादशाह एक फिल्म थी अच्छा जी उनकी, जी 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 जी। वो शूट हो रही थी। और उसके बाद दीनानाथ चौहान वाली वो भी तो अग्निपथ। पहली बार मेरी मुलाकात बच्चन साहब से। फिर वहां बताया, और बहुत सारे एक्टर्स थे जिनको पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो बड़ा प्यार, ये नहीं कर रहे हो पाकिस्तानी, तब कोई बुग़्ज़ नहीं था मुझे। ये अब जब मैं सुनता हूँ बड़ी हैरत होती है। तो उन्होंने कहा यार यहाँ इस तरह काम नहीं मिलता, यहाँ यूनियंस हैं, यहाँ आपको एक्टिंग पढ़नी है। रोशन तनेजा एक वो जगह है, तनेजा साहब की, जहाँ बहुत एक्टर्स पढ़े। या फिर पूना है, तो पूना में है, आपको वहां जाना है। मैंने कहा डन हो गया सर। और पैसे इतने हैं जितने मैंने थोड़े से कमाए हो, अब फीस कैसे देनी है? फिर नाइट क्लब्स में सर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। अम, 15 16 year old और boy in Mumbai। और $150 पर नाइट के कमा रहा हूँ। तो मेरे पास तो कितने डॉलर्स पड़े? 150 पर नाइट, 3 घंटे के शो होता डॉलर्स? है। डॉलर सर, डॉलर में। $150? $150 डॉलर तब सस्ता भी था, कोई बात नहीं, लेकिन डॉलर पर से लेता नाइट? था पर नाइट। तो मैं एक अच्छा बच्चा हो गया कि यार ये पैसे, अब मैंने कहा पूना रहने दो भाई। बॉम्बे तो मतलब रात आगे यही करते हैं। तो लेकिन फिर सबने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा ये एक्टिंग के लिए आए हो, और साथ साथ मेरी ये एस्ट्रोलॉजी, जो भी एक्टर्स आते थे अपनी फैमिली के साथ बता दें हमारा, वो पंडितों पे उनका बिलीव खत्म हो गया। उन्होंने कहा जो तुम्हारी कैलकुलेशन है वो तो बहुत डेंजर हद तक एक्यूरेट है। हाँ। तो वो सपोर्ट होना शुरू हुए कि यार दिलीप साहब से मिल लो, सुनील दत्त साहब से मेरी इतनी अच्छी, वो जो कहते हैं ना एक रिलेशनशिप, वो मतलब कि यार तुम तो वो बंदे हो। एक एक चीज, जब संजय भाई का ये चक्कर हुआ था, उससे पहले की कि ये औलाद के साथ एक कानूनी उलझन था, उन्होंने कहा नहीं सब सेटल है। और हुआ तो सबसे पहले उन्होंने कहा यार उसको बुला, अब इसकी हल भी तो नहीं तो निकाल ले आप सारे। कैसे, वो तो इंडिया में जब कोई यंग एक्टर होता है, स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, वो किसी कहते को हैं नहीं उनको पूछते। मौके नहीं मिलते, वो पहुंच ही नहीं हाँ, पाते, उनकी मुलाकात ही नहीं हो पाती। आप यहाँ से 15-16 साल का और जा पाकिस्तानी रहे हैं लड़का आप गया, दिल्ली से बॉम्बे भी पहुंच गया, बॉम्बे पहुंच के फिल्म सिटी भी पहुंच फिल्म गया, सिटी बच्चन और साहब सब से भी मिल जगह, गया, सब दिलीप साहब सब। से भी मिल गया, और ये सुनील साहब से शुरू भी के मिल गया। कोई 4-5 महीने की पूरी वो स्ट्रगल है कि जिसमें आप ये कर रहे हैं। मतलब इसमें ये कैसे नहीं। कैसे कैसे? तो मतलब पहले तो मेरी ड्रेसिंग सबसे अलग थी। मतलब मैं गलत मुल्क में गलत टाइप के कपड़े, वहां पे सब चेक की शर्ट या जो भी पहनते हैं, सिर्फ एक्टर्स हैं जो बड़ी अच्छी शर्ट्स पहनते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है हर किस्म का ब्रांड जो भी आता है। तो मेरे पास सारी जितनी कलेक्शन थी वो यूएस की शर्ट्स, और जो भी मेरे रिलेटिव आए तो मैं हमेशा कपड़े ही अच्छे मंगवाता, और मैं वो पहन के जाता था। तो एक तो नजर आता था कि ये यहाँ का तो नहीं एंड है। यू टॉल आल्सो मैं माशाल्लाह। हमेशा से लंबा ही रहा, मैं अभी 6 फुट 3 इंच 6 फुट 3 इंच आपका कद है, तो उनके पर्सनैलिटी भी। इधर इधर आइए। तो जब बात हुई, और पहली दफा बच्चन साहब, मतलब इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप जा नहीं सकते, हाँ। आर्टिस्ट वैनिटी। और वो जब सेट पे बैठे हुए, तो गोरेगांव में जैसे सब लोग हैं, तो मुझे किसी ने कहा अमिताभ बच्चन, मैंने कहा ओ अरे यार, ऐसे देख के बड़ा ऐसे उन्होंने किया। तो उनका वो जो पीए था वो आया, पर पकड़ के लेके आया। मतलब एक आप अलग ही नमूने लग रहे हैं ना उसमें से। कहाँ से आया? मैंने कहा जी मैं लंदन से आया हूँ। मैंने नहीं बताया कि पाकिस्तान से, मुझे किसी ने कहा तो पाकिस्तान को बताया तो ये होगा, लंदन के लगते नहीं, लंदन में कहा। मैंने कहा मेन लंदन। कह रहे मेन लंदन का। मैंने कहा जहाँ मलका रहती है सर।
भाई साहब मलका तो महल में रहती है, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मजीद नहीं बोला जाएगा मुझसे। तो मुझे कह रहे हैं "आए, तो यहाँ क्या करना है?" मैं जैसे यही करना है जो आप कर रहे हैं। ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, मस्त है। बस ये पहली मुलाकात थी। उसके बाद वाओ। फिर सिटीजन होटल और उनका जो एबीसीएल, अमिताभ जी जी बच्चन जी। फिल्म कॉर्पोरेशन, उसके लिए ऑडिशन तक मैं पहुंचा कि जब ये हम्म। जितने भी अरशद वारसी, जी जी जी। चंद्रचूड़ सिंह, ये वो वाला टाइम था कि जब ये सारा तेरे मेरे सपने और वो हाँ। आया था। लेकिन वहाँ बड़ा हार्ड था बिकॉज एक पाकिस्तानी होने के नाते जहाँ भी आप जाते हैं तो एक ग्रुप्स होते हैं ना कि किसको आप साइन कर रहे हैं। आपका राशन कार्ड है, मेरे पास राशन हम्म। कार्ड तो कोई नहीं था, मेरे पास तो आईडी कार्ड नहीं था, वो खाली हाँ। पासपोर्ट बनाया हुआ था। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर रेडियो का भी बीच बीच में जो मिलता गया वो करता तो गया। आप कितना अरसा फिर इंडिया रहे वहां सर पे? मैं पहली दफा जब गया था 6 मंथ था, वापस आया, फिर दोबारा चला गया। मतलब वो मल्टी एंट्री के जो वीजाज होते हैं कि आपको 3 सिटीज के देते थे, हाँ दिल्ली, जी जी बॉम्बे, जी। पूना। फिर जब आया तो फिर पूना का लगवाया, क्योंकि मैं लीगल ही रहा हूँ हमेशा, मुझसे ये नहीं होता कि तो आप आप ये 6 महीने वहां पे प्रॉपर रह के आए प्रॉपर रहे बॉम्बे, जो आपने स्टैंड अप बगैर पैसों कॉमेडी के सब सर, कुछ किया, पैसे कमा कमू कमा के। के वहां पे, हाँ और हाँ, रह रहे हैं अकेले, 16 अकेले 15 ईयर अकेले। ओल्ड बॉय हाँ जी हाँ जी, एक बॉम्बे जैसे शहर में? और पहली बार मैं भिंडी बाजार में रुका, क्योंकि सब मतलब लगता था कि सब खाना गोश्त हाँ। वोश्त ज्यादातर इंडियन थाली जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वहां रुका। और फिर ये हुआ कि ताल्लुक मेरा जल्दी एस्ट्रोलॉजी की बेस पे बना। अच्छा। कि मतलब जब वो मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता था, लेकिन जब किसी को पता चला कि यार ये हैं, जैसे सुनील दत्त साहब हैं या बाकी हैं, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गजब का, क्योंकि वहाँ बिलीवर्स ज्यादा हम्म। हैं, जबकि हमारे यहाँ ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। ये तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एस्ट्रोलॉजी का इल्म दिया, चांद सितारों का इल्म, सूरह नाल में बट है। इल्म नजूम कहते हैं ना कि सर वो कायनों के पास जाना, इल्म नजूम का जिक्र नहीं है ना कहीं। जब अल्लाह कह रहा है सूरह नाल में कि मैंने चांद सितारों में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां रखी हैं, वो गिनती का शुमार कर, तो ये कैलकुलेशन है, इसमें आप चेंज कुछ नहीं कर सकते। काहिन कौन है? जिनके पास जाते हैं, आप हाथ दिखाते हो, वो पामिस्ट। पासा फेंकते हैं और वो जादू करते हैं, जिसका हारूत और मारूत का पूरा वाकया आप पढ़ते हैं। तो हमारे कम इल्मी होने की वजह से, वरना अल्लाह हजरत इदरीस को चांद सितारों का इल्म न देते और वो लोगों को सिखाते थे, इसलिए उनका नाम इदरीस पड़ गया था, दर्श देते थे। उनका असली नाम, जो आप हिस्ट्री में जाते हैं, सबको पता। तो वो पहले दुनिया के एस्ट्रोलॉजर हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से कि ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसमें जाहिर कुछ बनाए। आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि मतलब फ्यूचर क्या जी, आपके? फ्यूचर में जो होना है, जो लैंग्वेज ऑफ अल्लाह है, जो बट वो स्टार्स में हमारा बता। ईमान तो ये है ना कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता कि नहीं फ्यूचर में क्या सर, होना देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, गैब जिस चीज में आपका इल्म नहीं है, आज से 100 साल पहले सेल फोन, ये टेक्नोलॉजी, हवा में उड़ना, ये किसी को पता नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता। आज आप 3 महीने में बता देते हैं ਤੁਹਾਡੇ का पुत्र होएगा कि ती होएगी, एंडोस्कोपी भी कर रहे है। हैं। तो ये गैब नहीं है, ये गैब नहीं है, ये एक साइंस है कि अल्लाह ताला कह रहे उलूम। जब आप किसी लफ्ज के साथ इल्म लगाते हैं तो वो हासिल करना है। गैब क्या है? वो जो लतीफ़ा कल्ब जिनका रोशन नहीं है तसव्वुफ में, कि अल्लाह से अल्लाह वाले जो होते हैं, वो गैब है। लेकिन अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहूं, मैं तुम्हारे नफूस के पर्दों में छुपाऊं। इसका मतलब है अल्लाह अंदर है, उसको आप तलाश कर सकते हैं और जब चाहे अयां कर दे। वो ये दीदा बीना है ना, पर्दा हटाएगा, आपको वो सब नजर आएगा जो इस वक्त यहां मौजूद है। जो चाहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, सोल है, हम इस चीज पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। आज भी हम हर मजहब को बुरा कह रहे होते हैं, उसके साथ नहीं खाना, उसके साथ, जबकि क्रिएटर तो वही है ना। सिंपल, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक फरिश्ता जब दुनिया में कोई काम करने के लिए आया, उसने देखा कि कुत्ता जो है वो सजदे में, और उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने कुत्ता बना दिया। तो फरिश्ते ने कहा यार ये बड़ी हैरत की बात है, हम फरिश्ते मतलब इंसान अशरफ, ये किस चीज का बाबा जी शुक्र अदा करे, कुत्ता। उसने कहा क्यों शुक्र अदा करे? उसने कहा हाँ शुक्र है, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया, मुझे सुअर नहीं बनाया, वो तो नीचे की कैटेगरी है, अब सुअर सबसे ज्यादा नीचे। फरिश्ते ने कहा बात तो लॉजिक वाली है। वो आगे गया तो उसने देखा सुअर भी यही फरियाद करी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुअर बनाया। फरिश्ते ने कहा यार तेरी समझ नहीं आ रही, क्यों? उसने कहा शुक्र है मुझे सुअर बनाया, मुझे मुनाफिक नहीं बनाया। अब आप सोच रहे कि मुनाफिक की जो, क्या मुनाफिक इंसानों में ही होते हैं ना, जानवरों में तो नहीं होते। हम्म। और मौला अली का एक कॉल है ना कि काफिर मर जाओ, मुनाफिक मत मरना, काफिर को जन्नत मिल सकती है शायद, मुनाफिक को जन्नत नहीं मिल सकती। मुनाफिक तो हमारी फील्ड है या पॉलिटिक्स है, इसमें कदम कदम पे आपको वो मुनाफिक। मुनाफिक मिलेंगे, कैसे हटाएंगे स्क्वार फेस वाले, तो खतरनाक। तो अच्छा, मैं कोई प्लीज, एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले के ऊपर, तो खुदा मैं मेरी एक्सपेक्टेशन जी जी। बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये लोगों को आ, हाँ।
प्लेन है ना बट आई सारा, थिंक तो इसके उसमें ऊपर मैं मजीद एक अलग जब सेक्शन रिसर्च कर लूंगा तो हम बिल्कुल अलग से इसके ऊपर करेंगे। बट बिल्कुल बहरहाल आप जी। जब इंडिया में थे, फिर आप 6 महीने के लिए तो वापस आए, वापस आए, कितने अरसे के लिए तो वापस मैं आए? 15 दिन रुका सर, 15 दिन रुक 15 दिन के रुक के वीजा लगवा के पुणे चले गया। पैसे दे के बहुत सारे, क्योंकि मैंने कहा ये कौन है, मतलब सवाल ही नहीं तो होता घर पे राब्ता हो रहा था? अजी फोन टेलीफोन पे फोन टेलीफोन करता था मैं रेगुलर, और बल्कि उन दिनों मुझे याद है कि पाकिस्तान में हरी मिर्चें जो थी, काल पड़ता है ना, रमजान है, टमाटर हाँ। महंगे, हरी मिर्ची 1000 रुपए किलो हो गई। तो मैंने अम्मी को फोन किया, मैंने कहा कैसा चल रहा है रमजान से? उन्होंने कहा पुत्र यहाँ तो ये हरी मिर्ची 1000 रुपए किलो कौन पकाए? मैंने कहा 1000? मैंने कहा तो मुफ्त देते हैं, जब भी सब्जी लेने जो धनिया हरी मिर्ची वो, कह रही अच्छा पुत्र कब आने? मैंने कहा मैंने 15 दिन बाद आना है। कह रही अच्छा 1 किलो हरी मिर्ची ले आएगा। मैं इंडिया से हरी मिर्ची लेने के लिए गया, मैंने कहा भाई हरी मिर्ची, फिर मैंने सोचा कि यार मोहल्ले में इतने इतने घर हैं, तो 20 घर हैं, तो मैं किलो किलो ले लेता हूँ। मैंने कहा यार ये 20 किलो देना हरी मिर्च। सर वो 5 रुपए किलो थी हरी मिर्च। अब सोचो 20 किलो कितने की आई हूँ, पूरा वो 20 किलो का तोड़ा भर के मैं ट्रेन में रख के ला रहा हूँ। तो अम्मी देख के हैरान, वो मोहल्ले वालों को लगे वो अरबपति हरी मिर्ची गिफ्ट कर रहा है सबको। तो ये मुझे याद है तब का। तो फिर मैं 15 दिन रुका, फिर चला गया, लेकिन वीजा लगवा के पुणे का? मल्टीपल था मेरा, अच्छा, वो मल्टीपल एक है। साल का जो होता है, अच्छा फिर अच्छा, एक आप साल आ जा सकते थे? आ जा सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक वीजा होता है कि जब आप वहां पे फंस गए हैं तो आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो एक्सटेंशन होती है, 100-200 रुपए आप सीआईडी ऑफिस में पे करते हैं, वो फॉर्म भरवाते हैं, वजह बताते हैं। तो मीडिया वालों के लिए थोड़ा आसान था, कोई ऐसा उस टाइम मसला, पे बहुत आसान था। तब नदीम साहब भी दूरदेश फिल्म के लिए गए हुए थे, वो बड़ी छोटी सी मोहम्मद वो अली साहब ने भी उसी टाइम पे शायद की थी मेरे ख्याल में। मोहम्मद अली साहब का बाद में बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जेबा जी ने अपनी हिना की थी। आई थिंक ये वही टाइम है ये सारा। सब वही है, सब वही वही टाइम वाला है। टाइम है। लेकिन ज़ाहिर है वो ऑलरेडी पीटीवी से स्टार गए थे, जितने भी लोग हैं या फिल्मों के, और मेरा बैकअप नहीं था। मैंने जो किए हुए थे उसमें बच्चे को कौन, मेरे ख्याल में मोहसिन हसन खान साहब वाला भी ये वही, वो मोहसिन उनका साहब बाद वाला, बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में था, वो बाद में रीना थोड़ा राय हुआ। वाला। लेकिन ये वही वाला ये पूरा वो फेज दौर वही चल है रहा, बिल्कुल बेसिकली, वो जो है। जिस वक्त दरवाजे खुले हुए थे जैसे इधर उधर। संजय दत्त का उरूज था, मतलब वो जो साजन खलनायक। और वो सारे खलनायक, वो वाला टाइम था। खलनायक से पहले का टाइम होगा बस ये। खलनायक से थोड़ा सा पहले। लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रगल तो बहुत मेरी पीछे से चल रही थी, कोर्स भी हो गया वहां पे थोड़ा सा कि अच्छा, वो फिर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट कितना अरसा वो, आपने कोर्स? वैसे तो वो 2 साल का कोर्स होता है उसमें, हाँ। ठीक है, लेकिन वो 6 मंथ का आप करके भी वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये था कि 1 साल पहले किया, फिर उसके बाद 92-93 में जब क्लियर हुआ था तो काम हो, एक सनद आ गई ना। अब आप जहाँ जाते हैं प्रोफाइल रखते हैं ना, तो पहले होता है कि एक्टर पढ़ के आया, हमें नहीं सिखाना तो आपने पड़ेगा। 6 महीने का कोर्स किया मैंने था? 1 साल का किया एक था, साल का एक कोर्स साल वहां का से किया। रेगुलर जी। एंड उसमें आपके कोई एक क्लासमेट्स में कोई पॉपुलर नोटेबल एक्टर्स थे? सर काफी सारे जो तमिल लोग भी थे। जब मैं पढ़ रहा था मुझसे आगे, मतलब जो फाइनल हो रहे थे उसमें, वो चंद्रचूड़ सिंह है, अच्छा अच्छा। जुगल हंसराज जी है, जी जी। ये सारे रोशन तनेजा और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ रहे थे ये पुणे सारे। फिल्म इंस्टीट्यूट जिनको नहीं पता उनके लिए कि इंडिया का सबसे हाँ जी, सबसे प्राइम बड़ा। आपका जो अब फिल्म एक्टिंग का इंस्टीट्यूट है। काफी अरसा हो गया, अब एक्टिंग का नहीं पढ़ाते क्योंकि वो बॉम्बे अब में ही, अब तो अनुपम जया खेर साहब बच्चन का जी, है। अनुपम खेर साहब, सब 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 लोग, सब वहां से सब बड़े ग्रेजुएट हुए। जितने भी, क्योंकि वो तब वही और रोशन तनेजा दो होते थे। अब तो वो रानी मुखर्जी है, उनके फादर देबू मुखर्जी, उन्होंने भी खोल लिया। अब हर एक का अपना वहां अच्छा, पे ओके। स्कूल है एक्टिंग के बगैर। लेकिन अब एक्टर बड़े फाइन निकलते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ये है कि काम बहुत अच्छा है, हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रेंड लेकिन नहीं है। ट्रेन नहीं है, फुटवर्क का नहीं पता आपको, बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। अगर आप जरा से एक्सप्रेस ना ना सर हमें ये बस ऐसे फेंक देंगे। अब डायरेक्टर्स भी वो हैं जो कहते हैं एक्टिंग तो करनी ही नहीं है। हाँ। आजकल वक्त ऐसा आ गया है कि बड़ा ओरिजिनल ओरिजिनल ठीक है भाई, लेकिन एक काम होता है कि जब आप एक्ट कर रहे हैं आपके दिमाग में, इस मामले में आप बच्चन साहब को नहीं रोक सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने जहां पॉज लेना है जितनी देर का वो लेंगे, जहां उन्होंने मुंह उठाना है वो उठाएंगे। आप उनको नहीं कहेंगे यार सर आज की तरह बात करें ना 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 ना, जो ठहराव है जिस चीज का वो होता है। तो तो वो वो आपने एक साल का कोर्स किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं दोबारा से ऑडिशन, रोजाना ऑडिशन ऑडिशन बॉम्बे में? बॉम्बे में। जब वो होते थे ऑडिशन, सेलेक्ट भी हो जाता था, लेकिन जिस वक्त आप जाते थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और याद है एक फिल्म थी जख्म, जी 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 जी। जिसमें अजय पूजा देवगन, भट्ट। पूजा भट्ट, तो वो उसमें दो भाइयों वाला, तो उसके लिए भी ऑडिशन चल रहे थे। महेश भट्ट और ये मुख्तलिफ ऑफिसर, मुझे किसी ने कहा वहां चले जाओ यार ये हो जाएगा। लेकिन जब पता चला कि यार ये तो पाकिस्तानी पाकिस्तान। एक आता है ना, तो वो नहीं कहते थे, रेसिज्म नहीं था, वो ये कहते थे कि यहाँ जो शिवसेना है या मुख्तलिफ है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप वो कर रहे हैं। हालांकि काम तो सभी कर रहे उस थे, वक्त कर तो रहे थे जैसे आप बहुत बता रहे ज्यादा था, पाकिस्तानी बहुत एक्टर्स ज्यादा कर रहे था। थे। तो मेरे लिए ये एक वो था
मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, ज्यादा कार्टून की डबिंग कर ली, या जो बड़े स्टार्स हैं उनकी, जब वो नहीं है तो उनकी डबिंग मैं उनकी करता था। अच्छा, सर किस मतलब किस की आपने की डबिंग? काफी सारी मैंने की, मतलब जो फिल्म्स आती थी, जैसे बीच में से मिसिंग है, हाँ। तो मैं क्योंकि कार्टून्स करता था इसलिए मैं जरा पावरफुल हो गया था कि हर बंदे की आवाज निकाल देते हैं। तो फिर मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, उन्हीं के सारे एक्टर्स को मैं मिमिक मतलब किया। मिमिक किया, चाहे वो अमरीश पुरी साहब हैं, चाहे दलीप कुमार साहब हैं, चाहे बच्चे, हर तो कोई बंदा। कोई नॉन फिल्म में आपने डबिंग की हुई है किसी एक्टर सर की? मैंने इंग्लिश जो जैसे क्लिफ हैंगर, ये इस तरह की अच्छा। फिल्म्स आती हैं उनकी बहुत की। आ, बाकी जो तमिल फिल्में आती हैं उसकी। और मैं जब फिल्म के लिए साइन हो रहा था 300 दिन बाद, और लर्जिश और वो, तब भी बिल्कुल एंड टाइम पे कि यार नहीं, फिर ये सोचा गलत जगह एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। आपने जिंदगी के 8-9 साल लगा दिए, लेकिन पैसा कमा लिया, लेकिन आप वो नहीं बन रहे। 9 years? नहीं, मतलब आना जाना बीच में, पाकिस्तान में भी आके मैं काम करता था, लेकिन पाकिस्तान में आके फिर वही काम कि सर अभी आठ स्क्रिप्ट नौ नहीं। साल इंडिया आना मुसलसल, जाना आप आना जाना मुसलसल रेगुलर। करते रहे। फिर दिस ये इज था, बिटवीन लेट 80s एंड अर्ली 90s? जी हाँ, 97 से पहले पहले फिनिश कर दिया था, सब कुछ छोड़ अच्छा। दिया था कि बस अब और फायदा वहां पे नहीं है। मतलब 8 9 साल अगर आप जी। इंडिया में काम करते रहे हैं तो मेजरली क्या फिर आप ये कार्टून डबिंग की जो नहीं, आप कह मैं रहे हैं या ऑडिशन देता था सर, जब मेरे काम होता था, किसी ने कह दिया नहीं, बट यार, हाउ हाउ वर यू सर्वाइविंग देयर? वही स्टैंड अप करके? स्टैंड अप, ज्यादातर मैं स्टैंड अप करता था, या किसी ने कह दिया कि यार ये हमारे इंटरव्यूज हैं, ये आपने करना है। लेकिन मेरा जो पैसा कमाना था वो एस्ट्रोलॉजी से आता था, अच्छा कि अच्छा जो अच्छा। भी कोई है सर, हमारी ये बहुत बड़ी फैमिली, इन सब का हिसाब करना है, तो और वहां आपको पे तो इंडिया में एस्ट्रोलॉजी इज बिग, बहुत इट्स ज्यादा, इट्स बिग बिजनेस देयर। बहुत। और मैंने जब बहुत पैसे कमा लिए, तो फिर मैंने स्टोन्स का बिजनेस भी साथ ही अच्छा। प्राइवेटली की। अब आप किसी को रिकमेंड करते हैं कि ये मोए नजफ है या अकीक है, तो प्योरली कहाँ से मिलते हैं? हाँ। फिर वो लेकर आना, फिर मतलब मेरा साइड पे वो भी चल रखा है, आपने जिंदगी ठीक है। के लिए तो रहना है। और ऐसा भी टाइम था कि जब पैसे नहीं थे, तो हाजी अली एक दरबार है जी 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 बॉम्बे में, जो पानी के बीच में है। जी जी मैं जी। मतलब कितने कितने वो दिन हाजी फिल्मों में भी अली बड़ा के मशहूर है। दरबार में ही सोता था, टाइम ही नहीं होता था। मैं दाता दरबार में बहुत सोता, स्ट्रगल है ना, पैसा नहीं है आपका, तो आपको बैकअप फोन करके नहीं कह रहे अम्मी कोई हम्म। नहीं। मैं वो बच्चा नहीं था कि अम्मी, मैंने कहा बस जो करना है, कश्तियां जला दी हैं, मिलना यही है। फाइनली फिर पाकिस्तान जब मैं आ गया, तो फिर 97 में फिर आपने डिसाइड किया कि यार इंडिया इज नॉट वर्किंग आउट। अब मेरे लिए शायद नहीं है अभी टाइम, हाँ। अब मुझे कहीं और कुछ करना है। तो पाकिस्तान आने के बाद वही 1-2 साल इस्लामाबाद में, तो तारिक महराज साहब एक सीरियल कर रहे थे, आतिश। वो पहला सीरियल था सबा फैसल साहिबा का, जिसमें वो एंकरिंग के बाद एक्ट्रेस एक्टिंग बन रही में। थी, और मोहसिन गिलानी साहब तब स्टार जी जी थे। जी। तो एक आदमी है और बाप बेटा है, जो 80 इयर्स का आदमी है, सेठ करीम, जिसका एक रोल था। तो तारिक साहब ने कहा तू आवाजें आवाजें बड़ी निकाल लेता है, तेरी एक्टिंग है जी, ये मेन रोल है भाई, तूने करना है, 80 year old मैन। ओ 80 ईयर पहला मेरा जो सीरियल जिसको कहा। उन्होंने कहा गेटअप चाहिए मुझे। ओ एंड दिस वुड बी यू इन योर 20s जी 30s? तकरीबन मैं 20 सर, 20-21 साल का सर, 20 21 साल का क्या 80 बच्चा साल का आदमी, 80 साल का बाबा प्ले और कर रहे हैं। रोल भी इतना मुश्किल कि एक बिजनेस टाइकून ये है। है यूट्यूब पे कहीं अ, भी पड़ा हुआ अगर सर हमें मिले तो? सीडी वीडी पे है, हाँ। पीटीवी के पास है, मतलब वो सबा फैसल साहब है, शायद आपको उनका बारे में बताएं कि क्या रोल था। और मेरी लाइफ का मजेदार रोल इसलिए कि मुझे बॉडी लैंग्वेज, एक बंदे का जिसका बाईपास हुआ हो, जब वो उठता है तो किस टांग पे उसने जोर देना है, उसको खांसी लगती है तो उसने कब पॉजेज लेने, सब मैं होमवर्क, क्योंकि पढ़ के आए ना, हम्म। तो आपको पता है क्या क्या। तो वो जब गेटअप किया, मुझे नहीं पता था कि मेकअप में एक लेटेक्स एक चीज होती है, हाँ। वो ये होती है कि जो झुर्रियां डालने के लिए आप हाँ। रबड़ लगाते हैं, वो कोई एक्सपायरी लेटेक्स था हमारे पीटीवी वालों के पास। दाढ़ी लगाने के बाद जब उन्होंने वो लगाया ना, पूरे पीटीवी इस्लामाबाद में मेरी चीख, आप चीख, ये क्या, हालांकि उसकी जलन होती है, पर हाँ। इतनी होती है, उन्होंने पंखे लगाए हुए क्योंकि झुर्रियां डाल रहे थे। मेरी शक्ल मैं खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। तो जब ताहिर साहब ने देखा, अब ये डायलॉग बोल, जब मैंने बोला, "ए यार, ये जिंदगी ऐसी है बेटा, ये मेरा बेटा तवाइफ से शादी कर चुका है, तुझे नहीं छोड़ूंगा।" ये जो सबा थी, वो सबा फैसल, वो बहू थी, बहुत आला काम था, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में आ गया, पहला सीरियल कि ये हो गया। सीरियल खत्म हुआ तो आधी धूप, वो पीटीवी का यूट्यूब पे पड़ा, आधी धूप उसका हम्म। नाम है। उसमें एक पीर है जाली, जो पूरे सारे सीएम भी उसके मोहताज हैं, और हर बंदा उस रोल के लिए किसको लेना है, उन्होंने कहा ये बंदा है, लेकिन दाढ़ी तेरी चाहिए। पहली बार पर मैंने 6-7 महीने ओरिजिनल दाढ़ी रखी। वो यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, अच्छा लगे, उसमें नुमान इजाज थे, उसमें शगुफ्ता इजाज साहिबा थी, हम्म। निसार कादरी, और सारी बड़ी कास्ट, बड़ी कास्ट। नुमान मसूद, लीडिंग रोल बाय राजा हैदर। उस पे फिर पहली दफा
लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ मैं। अच्छा, जी सर जी, आधी धूप उस के वक्त साथ। तो लक्स एलएसए नया नया जी शुरू बिल्कुल हुआ। नया नया शुरू दिस इज हुआ था। 2003 2004। हाँ जी 2003-4 का ये वो वाला था। फिर बस वो 2 ही सीरियल थे। एलएसए नॉमिनेशन। यस सर, वो टीवी पे चलता था बेस्ट एक्टर राजा हैदर और दूसरी साइड पे तलब साहब, नोमान इजाज, ये सब चल रहे थे तो सर। दिस वाज योर सेकंड प्ले। ये सेकंड सीरियल था मेरा तो आप पाकिस्तान जब में। 97 में आए तो आपने पहला कब किया था? मैं जब 97 में वापस आया तो टेली फिल्म्स होती थी, मतलब अच्छा, जैसे नहीं होता था एक टेली थिएटर के नाम या से, तो वो मैंने छोटे छोटे किए थे, फरीदा राना साहिबा के मैंने कुछ प्लेस किए थे। जब एक मेजर आपका सीरियल वो वाला था 80 ईयर ओल्ड, सीरियल जिसको कहें एंड पहला दिस वाज अर्ली 2000। 2000। फिर और थे, मारी अवस्थी बिल्कुल नई आई हुई थी, तो एक सीरियल था मुझे सांस लेने दो, वो पहला सीरियल। वो इस टाइप के भी सीरियल्स किए, लेकिन उनमें था शहबाज एक आता था उसमें एज अ प्रिंसिपल। तो ये वो छोटे छोटे फिर आगे काम शुरू कर दिए थे, पैसे के लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन साथ ही क्योंकि मुझे रेडियो का बहुत वो होता था, इंडिया में भी करता था, तो इस्लामाबाद रेडियो ही होता था, सारा एफएम तो था नहीं। तो मैं गया तो उन्होंने टालने के लिए, ऑडिशन अच्छा हो गया, उन्होंने कहा यार हमारे पास एक एफएम की फ्रीक्वेंसी है 104 मेगाहर्ट्ज और 94 मेगाहर्ट्ज, वो लोगे? मैंने कहा दे दो। तो अच्छा क्या करोगे? मैंने कहा बस एक ना गुलदस्ता रख दो, उसमें सारी चीजें होंगी, मैं ब्यूटी टिप्स भी बताऊंगा औरतों को, और मैं ये भी बताऊंगा, और मैं एस्ट्रोलॉजी का भी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा, एक ऐसा अजीब सा हमारे यहाँ ये रेडियो पाकिस्तान है उस टाइप का, ये कौन है? मैंने कहा सर, उन्होंने कहा कोई सुने ना सुने भाई दे दे। तो वो अस्करी साहब थे, उन्होंने मुझे कहा यार बड़ा आला शो करना, पहला शो, दूसरा शो, 15 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं रोज आना बता रहा हूँ कि जी हमारा एड्रेस है। 15 दिन के बाद सर रिसेप्शन पे आटे की बोरियों में सिर्फ खत आए थे सर, और पूरा रेडियो हिल अच्छा। गया था कि कौन है भाई, क्योंकि आपने ट्रेंड चेंज कर दिया जो एफएम पे आज। खैर मैं बहुत अजीब नहीं, लेकिन मेरा सब मसाला मिक्स होता था। फिर मैं नंबर 1 आरजे हो गया। फिर उसके फौरन बाद मुझे याद है आसिफ गजाली साहब एफएम 100 पाकिस्तान में लेके आया, उसका भी मॉर्निंग ड्राइव टाइम कुछ करता था, लेकिन मैंने ज्यादा रेडियो एफएम स्टार्ट इस तरह मैंने किया था। लेकिन फिर उमर शरीफ साहब का बीच में, वो तो बाद में काफी वो किए। लेकिन हुआ ये कि जब एक्टिंग हो गई सर, आप लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए भी आ गए। मेरा एक सीरियल फिर उसके बाद जो मैंने आखिरी किया था वो था सिपाही मकबूल हुसैन, आईएसपीआर, कर्नल खन्ना, अगेन बेस्ट एक्टर की कर्नल खन्ना नॉमिनेशन। का आपका रोल तो बड़ा एक बहुत हिट हुआ पॉपुलर सर, बहुत पॉपुलर रोल है। पॉपुलर सर। तो उसमें मुझे आईएसपीआर ने वो जो अवार्ड्स दिए थे, मैं तब लंदन में था, तो बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल के लिए मुझे दे, मेरे लिए बहुत बड़ा था कि चल यार आईएसपीआर के शो। फिर खत्म हो गया। फिर जब फिर मैं लंदन कैसे आप एस्ट्रोलॉजी ले गए नहीं आपने? शूट के लिए अच्छा प्राइवेट अच्छा प्रोडक्शन जी, 3 सीरियल मिल अच्छा गए अच्छा अच्छा। लंदन के। आधी धूप के बाद मेरा ये था कि लंदन से ऑफर्स, पाकिस्तानी बहुत टीम बनाती थी तब स्कॉटलैंड में, पहले मैं गया, एक सीरियल हमने किया धुंधले मौसम वगैरह वगैरह जितने भी थे। तो वहां पे एक टीवी चैनल को मैं लग गया, चलो यार ये बंदा इतना कुछ है, इसके साथ नाइट शो इंग्लैंड करना में? है लंदन में। लंदन में? लंदन जो हॉल है वैम्बले हॉल, वेम्बले उसके में? बिल्कुल पास ही, ओके। ठीक है। तो वीनस, उन्होंने कहा यार शो करना है, क्या करोगे? मैंने कहा ये करना है, एस्ट्रोलॉजी रात को बतानी है, रोमांटिक शायरी, और ये लेट ना। उन्होंने कहा करो। बस एक वीक था वो, और उसके बाद उन्होंने मेरा जो रेट रखा हुआ था वो था 1.5 पाउंड पर मिनट राजा हैदर से बात करने की। उनके को 20 लाइनें थी सर, सबके सब बिजी होती थी, लोग मर रहे होते थे कि कैसे बात करें। और एक हफ्ते बाद पूरे बिकॉज यू वर अगेन डिस्कसिंग एस्ट्रोलॉजी देयर। नहीं एस्ट्रोलॉजी थी, मतलब किसी ने लाइव कॉल की मेरे बारे में बता दें हिसाब करके, अच्छे हाँ। आपकी शादी तब तब होनी है, ये वजीफा है। मैं हल भी साथ देता था, ओके अब आपको शायरी सुनाता, ओके अब आपको मैं, और 1 मैन शो होता था 3 घंटे, और कॉल्स आ रही है, गपशप लगा रहे हैं हम लोग कॉल्स पे पैसे देते, यार इतना फनी बंदा है, क्यों बातों से बड़ा। और पूरे यूरोप में जर्मनी वर्मनी सब फैल गया। फिर मॉर्निंग शो भी मुझे मिल गया, गुड मॉर्निंग यूरोप, तो मैं उठा गुड मॉर्निंग यूरोप और मॉर्निंग शो भी कर रहा हूँ, पैसे बढ़ते गए मेरे। तो फिर तकरीबन मैं 7 से 8 साल मेरी फैमिली मेरा बेटा छोटा था तब, लेकिन मैंने कहा यार अब फिर आप इंग्लैंड मूव कर गए? इंग्लैंड मूव हो गया सर, लंदन। दिस इज ड्यूरिंग 2008-7 के बाद में, मतलब ये पहले था 2005 के बाद मेरा ये सिलसिला शुरू हो फिर गया आप वहां सर। कितना अरसा रहे लंदन में? 8-9 साल, मैं तो 8-9 साल रहा। हाँ। बीच में मेरा ये होता था कि अमेरिकन सिटीजन तो था मैं शुरू, मतलब बीच में ही अमेरिकन था। सिटीजन, अच्छा उसके लिए एक अमेरिकन रेडियो था सिटीजन सर, आप कैसे थे? मैं रेडियो जो होते हैं वहां पे अमेरिका का भी या दुनिया का ये रूल है कि अगर आप मुझे लगा कहीं, यू वर बोर्न इन अमेरिका। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। बॉर्न इन होता तो फिर मैं ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बजाय मैं होता सर, मैं लड़ लेता।
वो यहाँ 3 साल अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो जी, जी। आपको ग्रीन कार्ड ऑफर हो हाँ, जाता हाँ, है। हाँ। ग्रीन कार्ड के 2 साल बाद आप पासपोर्ट ले लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी रेडियो जो किस एफएम ये संगम रेडियो इस टाइप की मैं चीजें करता था, तो मुझे उस बेहाव पे ये था कि जहां भी जाता था मुझे बहुत तकलीफ होती थी लाइनों में लगना। या पाकिस्तान में जब इंग्लैंड के वीजे बहुत ईजी थे हाँ, तब हमारे ये हाँ। होता था, लेकिन फिर भी ये होता था कि यार मेरे अब्बू ने मुझे क्यों कहा कि दुनिया घूमनी है, दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नहीं घूम हाँ, सकते क्योंकि हाँ, मैं कोई हाँ। बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं। तो वो 3 साल फिर 5 साल, 5 साल मुसलसल फैमिली से दूर जो आना-जाना बीच में होता था। मैं अमेरिका रहा, फिर शूट के लिए मैंने वो ये छोड़ कौन-सा दिया। टाइम है तो अमेरिका ये का? अभी तकरीबन हाँ, ये भी वही जो लंदन में था, उसी दौरान। बीच में 3 महीने लंदन में शो करता था, 6 महीने के लिए गायब हो जाता था। यूएस जाके फिर वहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि आपने 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर नहीं रह हाँ। सकते, आप 3 महीने रह। इस तरह मैं मैनेज करते-करते जब मेरा वो हो गया सिटीज़नशिप का, फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही थी, तो फिर मैं इस्लामाबाद वापस आया। इस्लामाबाद आया तो एक चैनल था लाइट्स एशिया के नाम से नया-नया खुला, और इरफान मलिक साहब और इमरान मलिक जो जी, परवेज़ जी, मलिक जी। साहब के बेटे, उन्होंने चैनल खोला हुआ था, ज़ाहिर है किसी के साथ मिलके। उस पे मैंने शो शुरू किया, और वो आज भी अगर यूट्यूब पे आप लिखें राजा हैदर, तो राजा हैदर के जितने भी शोज़ आएँगे आप देखिए क्या बड़ा सेट था, ओरिजिनल आग आतिशदान में जल रही है, और इतना बड़ा सेट था कि मैं अकेला 3-3 4-4 घंटे शो करता था, और उनके क्रेन्स पूरी रा हुँ। ओपन एयर पे सेट लगे हुए थे। उन्होंने चैनल दुबई मूव कर लिया। अच्छा। उन्होंने कहा यार अब तो ये दुबई से होगा। मैंने कहा ओके गुड। मैं दुबई चला गया, फैमिली भी चली गई। वो दिन और आज का दिन अब दुबई में ही है सारा सेटअप। मैं जाता हूँ। अभी आपका करंट सेटअप दुबई में है। मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है वो दुबई वो में दुबई है, में अम्मी अबू इस्लामाबाद में हैं, बहन भाई यू जो आर एन सारे। अमेरिकन हाँ, सिटीजन यस नाउ। यस यस यस। वेयर आर यू वर्किंग आजकल? हाँ, ये देखिए क्योंकि हम आपको मुश्क में तो देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। और बट पाकिस्तान के लिए मेरा मुश्किल ये होता था, मैं आता था मुझे 72 घंटे का वीज़ा। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। कह रहे नहीं आपके पास आप ड्यूल नहीं रखी मैंने अच्छा, ड्यूल नेशनैलिटी। नहीं रखी नहीं, आपने? नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं क्योंकि अमेरिका कहता है कि अगर यहाँ कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होगा, फिर वहाँ के लॉ भी आपको देखने हैं। अगर आप सिंगल हैं तो फिर साडी हाँ। मतलब हम तो आपके पीछे हैं, तो आपको जितना वो दे रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं सर, तो फ़ायदा तो है। फिर मैंने आईडी-वाईडी बनवा के नायकॉप के जो कार्ड हैं, और फिर ये है कि अब शुक्र है कि आता हूँ, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टैक्स पे करता हूँ, 37% सर। यहाँ वाले 17% कितना, मैं 37% देता हूँ। मैं यूएस में भी टैक्स देता हूँ, मैं हर जगह टैक्स ज़रूर पे करता हूँ, बिकॉज़ मैं एक अच्छा शहरी बन तो के रहना अब चाहता हूँ। आप करंट सिनेरियो में जी, क्या-क्या कर रहे हैं? आई नो कि मुश्क यूट्यूब के ऊपर आप लाइव आपका है। एस्ट्रोलॉजी और वो राजा सब हैदर चीज़ जो आपका चैनल है। जो जी हाँ, यूट्यूब चैनल है, जी हाँ। आप वो तो कर ही रहे हैं। मुश्क में हम आपको देख रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर राना, राना। जी, जी। बट फरियाद मेरा ऑन एयर है, एयर फरयाद में राइस ऑफ है। कोर्स यू प्लेइंग द जी फादर, वो हाँ, भी हम देख रहे हैं। वो मतलब जो चल रहा है उसमें आप वो 6 सिग्मा का है, और जो मेरा अभी अपकमिंग है नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इट्स बिग कास्ट, शद्दी भाई का है, अमानत। अमानत में भी आप हैं? यस 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 अच्छा, यस। अच्छा, अमान उसमें अगेन बिग एक कास्ट, उर्वा उसमें हैं, एक इमरान अमेरिकन अब्बास हैं। रिटर्न बंदा है जो सुबूर, और जो अच्छा, अच्छा। हुमायूं सईद के जो भाई हैं, सलमान। सलमान सईद, वो मेरे बेटा बेटी बने हैं। यंग डैड है और अच्छा। बड़ा स्मार्ट, लेकिन वो बहुत पैसे वाला है। और दूसरी साइड पे उर्वा, इमरान अब्बास, सबर परवेज साहब जी, अभी जी। है, मेरा बाबर अली है। तो ये कास्ट है, वो सेकंड मेरा अभी वो आ रहा है। बाकी जो है वो कुछ प्रोजेक्ट जो अभी सिर्फ डिस्कस हो रहे हैं फिल्म्स के हवाले से, लाइक ISPR इधर उधर जो भी चीजें, तो वो अभी तो कंफर्म नहीं हुई। इंटरनेशनली आप क्या आजकल कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए इंटरनेशनली अभी तो कुछ भी नहीं, अभी नहीं है। आप एक इंडिया तो इंडिया का तो एटलीस्ट उसके बाद गया ही नहीं सर उसके मैं। बाद 97 के बाद गए नहीं नहीं। गया क्योंकि दिल तो चाहा अभी भी कि यार अपने काम करना है, क्योंकि बट मेरे आपने कहा ना, लिए आपने बताया मुझे ऑफ कैमरा कि तमिल फिल्में आपने की हैं। जी, वो सर जब आपने शुरू कर दी, लेकिन जिस वक़्त वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ कि आप बिल्कुल तैयार हैं, हम सेट पे जा रहे हैं, लर्ज़िश और 300 दिन बाद जिसका मैंने बात की, तो वो तो फारिग हो गए, मैंने कहा यार ये बट क्या। एक्ट फिर आपने नहीं नहीं किया। सर, नहीं, एक्ट नहीं कर नहीं, पाए नहीं, आप फिल्मों कुछ में। भी नहीं। एक पाकिस्तानी मैंने फ़िल्म की, ख़्वाहिश ये पूरी हुई कि पाकिस्तान और इंडिया की पहली कंबाइंड फ़िल्म, अगर आपको नहीं पता तो उसका नाम है तड़प। तड़प। ठीक है, वो कोडैक कंपनी की थी, मैडम संगीता ने डायरेक्ट की, दुबई में ही बनी सारी। हम्म। उसमें नदीम साहब, मेरी पहली फिल्म, नदीम साहब के बिल्कुल ऑपोजिट हम दोनों विलन थे उसमें। मैं और नदीम साहब आमने सामने थे सर। आधी धूप के फौरन बाद मैंने वो फिल्म की, क्योंकि वो राज बब्बर साहब का रोल था। जी, जी। उनका वीजा पाकिस्तान का नहीं हुआ, रोल मुझे आ गया सर। तो ये बट लेकिन वो दुबई में शूट कर रहे थे तो वीजे का। पाकिस्तान भी है उसमें, अच्छा, पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान भी जो था। एक बहुत बड़ा पोर्शन था हमारा। उसमें रेशम भी थी, उसमें बब्रिक शाह था, एक लड़की थी उसमें गीता बागड़ी, हम्म। वो इंडिया से थी, वो जानते थे हम, ज़ाहिर है बॉम्बे में ही हैं, वो ऑलरेडी गोविंदा के साथ काम हम कर चुके। तो मुझे वो रोल मिला, बहुत अच्छा रोल था।
फिर बहुत पंजाबी फ़िल्में ऑफ़र होना शुरू हो गई। मेरा हालाँकि मैं ज़बानें तो 13-14 बोलता, लेकिन ये मिज़ाज मिल नहीं रहा। मतलब एक होता है ना कि आप नहीं इस काम के लिए नहीं बने हो आप, मतलब हाँ। वो शांत भाई अच्छा कर रहे हैं। तब सुल्तान राही साहब अच्छा करते हैं। सुल्तान राही साहब से मेरी जब मुलाकात हुई थी, मैंने कहा जी मैं जिधर जाना, लोग मैंने कहना साडा हाथ देख दे, हिसाब कर दे, और लोग मुझे वही देखना चाहते हैं। तो कह रहे पुत्र दिल तो मेरा भी बड़ा करता है, मैं भी दिलीप कुमार वाले रोल करा पर मैंने इन्होंने हरामी घोड़ा दिता तो वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं ये करना है तुमने तो। बट हैदर भाई ये बताएं, आपका एक्सपीरियंस वो टिपिकल एक्सपीरियंस नहीं रहा कि जिसपे मैं ये सवाल पूछूं कि पाकिस्तान में सपोर्ट एक्टर के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है काम करना, बिकॉज आपकी तो सर बहुत मुश्किल एक तो है। लंबी जर्नी रही है। मैंने बहुत स्ट्रगल की। ये तो मैंने वो बताया जो मैंने काम किया, क्योंकि वो स्ट्रगल वाले पीरियड्स तो सर हम पीटीवी की कैंटीन्स में हम सारा-सारा दिन बैठे रहते थे। मुझे याद इकबाल हुसैन जो जी जी अभी जी डायरेक्टर हैं जी जिन्होंने जी जेबा दीवार शब में भी दीवार मैंने शब और उनके साथ जेबाइश किया, दोनों। ज़ेबाई दोनों। तो हाँ, मैं इकबाल हुसैन हम लोग पीटीवी की कैंटीन में एक ही प्लेट में हम लोग खाने खा रहे हैं। ये वो दौर है जब मतलब आपको कोई रोज़ाना आप जा रहे हैं तैयार होके बैठ रहे हैं, सर कौन काम आ रहा है, और प्रोड्यूसर जूते की नोक पे लिखते थे। वो लिटिल गॉड्स एक रशियन किताब है ना, छोटे-छोटे खुदा, तब हम्म, ये छोटे-छोटे खुदा होते थे सर। उनका ये सिगार पीने का भी तरीका ऐसा होता था। एक होता है गाड़ी आप ऐसे चलाते हैं, एक आपने देखा तकब्बुर वाले हाथ ऐसे रख के एक हाथ से आप मूव करते हम्म, हैं और गर्दन भी ऐसी होती है। ये वो वाला दौर था कि जिसमें आपको काम, और पहली दफ़ा तारिक महराज साहब मेरे जैसे बंदे पे रिस्क ले रहे हैं यार, कि आपको लीडिंग रोल, ये भी नहीं कि छोटा-सा कोई किरदार, हम्म, छोटे टेलीफ़िल्म्स कर चुका था, उन्हें पता था यार ये हम्म, अच्छा है। तो जब दोनों सीरियल आ गए तो फिर आप अरे महान हैं आप महान। उसके बाद सर मैं कराची आया, बड़ी स्ट्रगल की किसी ने काम नहीं दिया मुझे। फिर मुझे काम दिया है वो जावेद फ़ाज़िल साहब ने। जावेद फ़ाज़िल साहब फ़ौत हो गए। उन्होंने एक ड्रामा बनाया था चार चाँद। हम्म, उन्होंने कहा 2 भाइयों की कहानी है, शबीर जान है, दूसरा तुम कर लो। और वो उस वक़्त महविश हयात, आयशा खान, ये 4 बहनें थीं, समीना पीरज़ादा, मैं देवर बना था समीना पीरज़ादा का, वो मैंने एक सीरियल किया। उसके बाद हैदर इमाम रिज़वी साहब का पहले ये सिपाही मकबूल हुसैन, ये बाद में मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो बस कराची में वो किए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसलिए साथ-साथ रखी, मैंने टीवी पे होस्टिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मैं हम्म। 8-9 साल एक्टिंग में नज़र नहीं आया, कोई काम ही नहीं देता था। जहाँ जाते थे तो सब आपको ये लगता है कि स्पेशली इन पाकिस्तान अनलेस यू आर लीड एक्टर, सपोर्ट एक्टर हुँ, के लिए खाली एक्टिंग पे गुजारा करना पॉसिबल नहीं है? नामुमकिन सर। जैसे आप आपके पास एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस बिल्कुल बिजनेस है, है या एस्ट्रोलॉजी बिज़नेस का है, सर काम है, बिज़नेस है, बिल्कुल है। जैसे मैं आप स्टोन्स का भी कह रहे थे, स्टोन्स, ज्वेलरी, ज्वेलरी, अगर यस, ये ना यस, होता यस। तो एज एन एक्टर आप सरवाइव कर मर पाते चुका पाकिस्तान? होता शायद, मर चुका होता, क्योंकि आज भी जो मेरा रेट है ना सर एक्टिंग का, वो आप देखते हैं यार ये इतना काम करने के बाद इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो मैं अब पैसे वाला वो ज़हन में नहीं रख रहा होता। आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। मुझे स्क्रीन चाहिए लेकिन मुझे रोल, अब मैं मेरे पास बहुत ऑफर्स आ रही होती हैं सर, ये रोल ना 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 ना, अब रोल चाहिए मुझे यार। मुझे जैसे मेरी जो एज ग्रुप है वो डॉक्टर राणा वाली ही एज ग्रुप है। हुँ, आप मुझे अभी यंग डैड बना दोगे ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन डैड के लिए कुछ करने के लिए नहीं होता। बेगम उसकी शादी कर दो, उसके काम जो है, हम जो अंदर आग लगाए बैठे हैं वो कुछ और है। तो मुझे डिफरेंट, मैंने क्यों सुनो चंदा दरिया खान का हुँ। किया था, क्यों मुझे अपील किया कि 6 किस्तों का रोल था, वो तो मेगा 3 उन्होंने बना दी। तो एहसन भाई ने जब कहा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छा, लेकिन मेरी शक्ल ना पहचानी जाए, क्योंकि मैं अगर पहचाना जा रहा हूँ तो फिर तो ये राजा हैदर इसने कर लिया। हुँ। लोगों ने हर एक ने पूछा अरे वो कौन था, वो कौन था, मुझे ये नहीं पहचाने थोड़ा जाते थे। डिफरेंट चाहिए या होता है। तो ये नहीं है कि आप बुरा ना करें, कोई भी रोल दे दें, मैंने हर रोल किया सर। मतलब जो टेलीफिल्म्स थी आप उसमें कह तो रहे हैं यू वर इन योर 20s व्हेन यू प्लेड एन 80 ईयर ओल्ड मैन। हाँ सर, पहला पहला मेरा सीरियल आतिश जो था, उसने तो बहुत बहुत सपोर्ट 20 से किया। थोड़े ज़्यादा होंगे, मैथ में जो कर रहा था अब मेरे ख्याल में। 22-23 साल, हाँ, 22-23, लेकिन ये 2000 था समथिंग में अगर आया, बिकॉज़ 80s में तो आप जी। एज़ वो तो मैं वो 80s में तो सर मैं स्कूल टाइम था ना वो मेरा, मैं कर रहे थे। 90s में तो नहीं, फिर फिर मेरी आप इंडिया स्ट्रगल गए थी। 90s जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब आप व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, हुँ, हुँ। आप कैसे देखते हैं अपनी, जो मैं इतना हैरान हो रहा हूँ, मतलब आई एम एट अ लॉस फॉर कितना है? वर्ड्स कि यार कि इतना सब कुछ, इतनी एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे लगता है कि मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद आपकी इस जर्नी के बारे में ना पता जी हो, हाँ, जी हाँ, जो जी कि हाँ। इतनी इंटरेस्टिंग और एक हुँ, हुँ। जबरदस्त जर्नी रही है। और हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में हम तो अपने जो लीड जी एक्टर्स हाँ। होते हैं उनको नहीं नहीं, वो रिस्पेक्ट देते जो वो नहीं डिजर्व देते। करते हैं। जो सपोर्ट कास्ट होती है उनका तो खैर कोई नाम ही कोई ना ले, वैल्यू नहीं है। कोई वो वैल्यू ही नहीं फिलर्स है, हैं सर, हाँ। फिलर्स हैं, उनके बारे में नहीं को पता होता। अब हुँ, इतनी स्ट्रगल करके बाद करने के बाद आप जिस स्टेज पे हैं, हुँ, हुँ। हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी? अ, देखिए वो
पीछे जो पेन होता है ना एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, किसी से भी पूछते हैं तो कहते हैं हाँ यार वो तो याद, पर दर्द बड़ा हो ऐसी। तो ये जो पीछे एक दर्द है, मैं खैर रोता नहीं, मैंने माजी को कभी वो नहीं लकीर बनाया, मैंने सिंगल डे भी अपना फारिग नहीं छोड़ा। मतलब ये पूरी जर्नी में आप सोचें कि मैंने 13 किताबें लिखी हैं सर, मार्केट में। और किताबें भी लिखी हैं सर आपने? आपको आपको अभी किताबें देनी है मैंने, जो आज आपके लिए अलग से मैंने रखी है। आखिरी अभी मेरी किताब सर 1 महीना हुआ आई है, उसका अच्छा। नाम है अक्ल है महवे तमाशा। रूहानियत के ऊपर किताब है कि जो बिगिनर्स हैं, कि जो मुर्शिद कैसे तलाश करें, उसके ऊपर है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, ख्वाबों की ताबीर, मैजिकल मूविंग, किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी बना सकते हैं। तो 13 किताबें कुछ लखनऊ में हैं, वहां पब्लिश की। मैं लिखता हूं, हमेशा से लिखता हूं। और अभी मेरी 2 किताबें 2021 में आप देखेंगे मजीद जो आ रही हैं। तो मैं फारिग नहीं बैठा इस दौरान, मैंने मतलब जो कुछ हो सकता था, चाहे इससे भी मॉर्निंग शोज लंदन हो, सब चीजें, अमेरिका, अमेरिका में आप क्या ज्यादा आपका ज्यादा टाइम? रेडियो रेडियो अमेरिका में रेडियो, रेडियो हालांकि मुझे देसी वहाँ वहां पे कम्युनिटी के लिए, देसी इंडियन बहुत कम्युनिटी है सर, पाकिस्तानी बहुत है, लेकिन क्योंकि प्लस एस्ट्रोलॉजी वहां पे भी ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी अमेरिका बहुत में। ज्यादा, क्योंकि ज्यादा तो बेस यही है। मेरी हाँ। फोन मीटिंग होती है, मैं जाके इस तरह पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता, सिक्योरिटी हाउ डू रीजन, यू टाइम चार्ज नहीं। फॉर द फोन मीटिंग? पर मेरे मैनेजर्स है सर, मेरी टीम है लंदन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, तो जो वहाँ के लोग हैं, मैं यूट्यूब पे मेरी ईमेल चल रही होती है, हाँ। इधर आ जाए, इधर एट हॉटमेल.com, लोग कॉल करके सर ये ऐसे, वो खुद ही जिस तरह भी चाहे हर वो। तीनों जगह पे आपका सेटअप अपना। पाकिस्तान में ज्यादा है, इंडिया से बहुत आते हैं सर। अब तो यूट्यूब में पैसा लेना मुश्किल नहीं है। मैं वो बंदा हूं जिसका सुपर चैट भी ऑन है, जिसका हम्म। जॉइन भी ऑन है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछना है इंडिया से, अब इंडिया वाले कैसे पैसे भेजेंगे, यहाँ तो पहला सवाल होता है जिसने भेजे वो कौन है, हाँ। वेस्टर्न यूनियन हाँ। भेजा है, कौन है? अरे तू मामा लगना है भाई, जिसने भेजे तू अपना उन बंदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख हाँ। ले। वो सुपर चैट के जरिए आपको पे कर देते हैं, और आप टैक्स देते हैं बाकायदा, क्योंकि यूट्यूब आपको हर साल एक लेटर देता है कि भाई आपने हमसे को $12,000 कमाए हैं, तो ये वो टैक्स को भी भेज देते हैं कि इसने हमसे बात, आप छुपा नहीं सकते, तो आप फिर टैक्स पे करते हैं एज सर। एन अमेरिकन सिटीजन आप अमेरिका वहां में मैं जो देता हूं वहां पे टैक्स, दे रहे जबकि हैं मैं काम यूट्यूब का। नहीं करता हूं अभी, लेकिन नहीं, मैं बट टैक्स यूट्यूब का देता टैक्स आपका हूं। अमेरिका यूट्यूब जाता का होगा। सारा टैक्स वहां जाता है, या वहां जो भी मैं चीजें करता हूं, जो भी जब भी अभी भी मैं हर महीने बाद जा रहा होता हूं। ट्रैवल ट्रैवल मेरे बहुत है सर, मैं ऑलमोस्ट कोई 170 दुनिया के मुल्कों में जा चुका हूं, अच्छा। इंक्लूडेड बरमुदा ट्रायंगल और पोर्टरिको। कौन सा मुल्क, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, लेकिन वो जर्नी मेरी रूहानियत के हिसाब से रही कि दुनिया में जितने भी लोग ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, इसका हमें नहीं पता। कोडेक्स गीगा जो एक इब्लीस की किताब है, शैतान की डेविल बाइबल, वो किसी ने आज तक नहीं पढ़ी, जबकि वो है बहुत कम दिमागों में है जिन जिनके पास उसके नुस्खे आए। वो सारे रीड करने के बाद आप पासवर्ड निकालते हैं कि अगर आप पे खुदा न खास्ता जादू है, कैसे खत्म करेंगे? रिश्ते की बंदिश है यार, बच्चों को आप पेट में ही जाया कर देते हैं। ये तो है ना, अल्लाह जब कह रहा है गंडों पे पढ़ पढ़ के फूंकने वालियों से बचाना, इसका मतलब है कि अल्लाह ये बता रहा है कि है। और आप जब हारूत और मारूत का वाकया पढ़ते हैं कि मियाँ बीवी में जुदाई कैसे डालते थे लोग, ये सारी वही कोड्स हैं। तो मैं सबको नंगा करके ऑन द फर्स्ट, जिसका आपने यूट्यूब पे लोगो देखा होगा, स्टैंड अगेंस्ट स्पिरिचुअल स्कैम। हर मजहब में स्पिरिचुअल स्कैम वाले लोग हैं, ओ बेटा हम्म। हमारे दरबारों में कहीं, उनसे हटाना है सबको। जाली पीर जो हम कहते हैं। जाली सब पीर पीर फकीर। तो मैं बिल्कुल स्टेट स्टेट करके जाके पढ़ता हूँ, उनको पे करता हूँ कि यार तुम्हारे मुल्क में ये जादू सैंड मैजिक है। फर्स्ट करें आजकल ये सेल फोन, स्मार्ट वॉच, कॉस्मेटिक मैजिक बहुत इन है, किसी को पता ही नहीं कि आप किसी को बड़ी महंगी लिपस्टिक दे रहे हैं या ब्लश ऑन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप पढ़ के क्या दे रहे हैं, ब्राउन मैजिक। तो आप जब लगाएंगे तो आप तो बर्बाद हैं। आप वही करेंगे जो जिस मकसद के लिए किया गया है। सेल फोन है, फायर आछी जादू जो होते हैं, आपने जब जब चार्ज किया, महंगे लोग, जब कोई अमीर आदमी उसको आप क्या देंगे, हम्म। नमक खिलाएंगे, मिठाई, वो नहीं खाएगा। आपने कहा सर ये आईफोन सर 12 प्रो मैक्स, अरे सर थैंक यू, तो अब वो लगाएगा, जब भी चार्ज करेगा वो आग के जरिए वो पूरे के पूरे मुअक्कलात आपको होल्ड ये कोई करता है नेक्स्ट साहब। लेवल, ये इस पे मैट्रिक्स हम टाइप बात करेंगे, सिचुएशन है, ये तो कोई डेफिनेटली बहुत ही सर, नेक्स्ट लेवल साइंस है। ये आम है सर अभी। अच्छा। ये इंडिया में समझने और के लिए एक और पाकिस्तान में मतलब प्रॉपर रिसर्च डेफिनेटली। करने की और ये जरूरत एक है। सदका जारिया है, जब आप इस पे डिस्कस करेंगे तो उसके इतने शेड्स हैं कि आपको, तो मैं सबको कहता हूं बहुत आसान। पहले वोडो बड़ा मुश्किल होता था, अब तो हम इंस्टाग्राम पे सर आपकी तस्वीर उठाई, फारे ऐसे करके फारे, मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको। ये हो रहा है, हो ये रहा है लोग सर, जादू करवा मीडिया रहे हैं एक दूसरे पॉलिटिक्स के में ऊपर। बहुत हो रहा है, हो रहा है और सर। ये बकायदा एक इल्म है ऑब्वियसली। तो जादू करने वाले मैं आपकी, और क्लीन ये करता हूं। इल्म आपको वो इनहेरेंटली जो जो आप कह दादा रहे हैं ने कि कहा दादा की तरफ से, कि वालिद साहब सफाई की। कैसे करनी है, सर्जन कैसे बनना, हम खाकरोब हैं भाई, हमने झाड़ू मारना है, जो कर रहा है ना उसको तो देखें, पाकी पलीती साथ नहीं हो सकती। ये एक मन दूध है,
और कोई उसमें एक कतरा गलाजत का डाल दे और कहे पियो, कोई नहीं पिएगा। तो जो लोग करने वाले हैं ना नेगेटिव, वो कहते हैं जी हम खत्म भी कर देंगे, सास भी कदमों में, बहू भी, वो बकवास करते हैं, वो सिर्फ पैसा ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। करने वाले सिर्फ करेंगे, और जो रिमूवर हैं वो सिर्फ कुरान हदीस की रोशनी में आयते हैं, वज़ाइफ। आप मेरे शोज देखें तो मैं सदका हर हफ्ते का वजीफा कलर्स आपको दे रहा होता हूं, वो प्लैनेट की मूवमेंट की इस बार ये पढ़ना। तो जब आप सदका दे रहे हैं तो दुनिया में कोई चीज आपकी मौत की टाइमिंग को डिले नहीं कर सकती सिवाय सदके के। वो टालता, अल्लाह कह रहा है सदका देना है तो टल जाएगा। मतलब होता है ना कि आपकी आज मौत का दिन है, खुदा न खास्ता, तो अल्लाह ने सदका जब आपने दिया तो आपका पांव काट देगा, हाथ थोड़ा सा कट जाएगा, मौत का दिन तो है लेकिन इतनी तकलीफ नहीं, आज इसको नहीं। तो कौन फाया कौन का मालिक है, कौन नहीं तो क्या ना, उसे कौन पूछेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट ये है कि हम डिक्टेशन देने वाले बने हुए हैं कि अल्लाह यार, मेरे पास दिन रात फोन आते हैं। आपने बताया था हमने वजीफा पढ़ा, तो उनका काम तो क्या, हमारा तो नहीं हुआ, हमने तो 40 दिन तस्बीहां पढ़ी, अल्लाह हमारे साथ ही ऐसा। अल्लाह शिकवा करने वालों को तो देता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दे, वो कहता है ठीक है फिर ले ले। तो जो शुक्र करता है जिस हाल में भी। तो मैं जब तसव्वुफ की उस राह में पड़ा, जितनी जर्नी है, आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको हर वीडियो की ओपनिंग में आपको बहुत कुछ मिस्ट्रीज, मैं किन किन लोगों से और जो नहीं है उनसे भी मुलाकात हुई। एक ही जिक्र मैंने देखा कि अगर दो वजीफे, ये निचोड़ है उस तसव्वुफ का, कि दो वजीफे हैं कि अगर आपने जिंदगी में ये रोज आना पड़े तो आप कभी कंगाल नहीं हो सकते, आप गुमनाम नहीं हो सकते, आप हादसाती मौत नहीं मारे जाओगे। पहली तस्बीह है या उफू, अल्लाह के नामों में से या उफू, और दूसरी तस्बीह है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्बीह, ये पूरी आयत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि अब आपका नाम सुनहरे कलम से लिखा जाए तो या अली हो, अल्लाह के नामों में। बस ये तीन तस्बीहें सर, ये वो है जो दुनिया के हर बुजुर्ग ने, चाहे वो जिस मकाम पे भी, उसने कहा ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है, ये या उफू, अल्हम्दुलिल्लाह और या अली हो। जो लोग चाहते हैं कि सक्सेस हो हर चीज के लिए, अल्लाह आपको बहुत देता है। सो अभी बैक टू, हम इतना खोल के बैठ गए हैं अपने सिलसिले नहीं, का जो। इट्स बीन सच अ प्लेजर हैदर भाई आपसे। आप समंदर है सर, आप अपने अंदर से वो जो हीरे निकालना जानते नहीं यार, ये भी निकाल रही है, तो नहीं नहीं आप कमाल है नहीं सर, नहीं, कमाल है। थैंक यू सो मच। आपका और आमना जी का शुक्रिया कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एक मैसेज आपके लिए, मेरे जो फैंस हैं उन्होंने जरूर किया था, उन्होंने कहा जी जो हसन साहब है ये हमेशा जब भी रिव्यू देते हैं आपको पप्पियां जरूर देते हैं। प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो चैनल का नाम है समथिंग हॉट, तो उनको जब इंटरव्यू दे तो प्लीज समथिंग हॉट। तो मैं लाइव कोई पपी नहीं ऐसा नहीं है भाई, 18 प्लस जरूर है ये, नथिंग हॉट। तो वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कोई, वो तो आपकी आपकी परफॉर्मेंस मोहब्बत है, हमने थैंक यू। क्योंकि देयर वाज सो मच मोर टू टॉक अबाउट, बट सीरियसली एज डॉक्टर राणा जो आपकी जी, परफॉर्मेंस रही है, आपको भी क्रेडिट जाता है और एहसन भाई को और इमरान बिल्कुल को भी बिल्कुल। क्रेडिट जाता है, लिखा और डायरेक्ट किया। बट स्पेशली वो एक पर्टिकुलर सीन था जो कंसेंट की हमने बात की थी। हम्म, हैदर भाई ड्रामे तो बहुत बनते हैं, या और हम रोज ही देख रहे होते हैं, कुछ ड्रामों में मैसेजेस होते हैं, हम्म, कुछ में नहीं भी होते, कुछ में बुरे मैसेजेस भी या होते हैं। बट उस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज को जिस खूबसूरती के साथ आप सब लोगों ने पहुंचाया या सब तक, आई थिंक इट वाज मच नीडेड। बहुत और वो बहुत उस पे आप लोग जितना क्रेडिट डिजर्व करें वो कम है, सर, बिकॉज ये कमाल है। कंसेंट के जो बात है, आपको पता है आजकल तो ग्लोबली इसके हम्म, रिवॉल्व, हम्म, यू नो, देयर इज अ कन्वर्सेशन या दैट्स हैपनिंग अराउंड इट। तो वो इसलिए हम भी थोड़े जज्बात में हमने बह के हमने बहुत कहा अच्छा यार कि लगे, इतना जबरदस्त काम बहुत किया अच्छा। आप नहीं लोगों सर, वो बहुत नेचुरल है आपका। देखिए पूरे प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं ना, तो अब लोगों ने कैटेगरी बना ली कि हसन ने जिसको पप्पी देनी है वो इस हफ्ते का एक्टर ऑफ द वीक जरूर ने। होगा। अरे आपको नहीं पता नहीं है ये डिस्कशन होती है, मैं कहा, नहीं अरे नहीं मेरे नहीं नहीं हसन, नहीं तो हसन की पप्पी बड़ी खुश नहीं 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 नहीं। या, तो मुझे अभी आप आगे देखेंगे जब डॉक्टर राणा के अब जो असल शेड है वो अब आपको नजर आना शुरू होगा, अच्छा। क्योंकि ज्यादा एपिसोड तो है नहीं, बहुत बड़ी सीरियल नहीं है जितना इमरान अशरफ ने इसको कमाल किया, जो हर किरदार का आगे चल के वाइंड अप है, ये होना वो होना। अब सीरियस इश्क और टूटना और वो हार भी बर्दाश्त ना करना, अभी ये जो एपिसोड आ जाने वाला है या नेक्स्ट आप देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। अब कहानी बहुत अच्छी है, मतलब ये कुछ ही 4-5 हफ्ते रह गए हैं खत्म होने में, 5 हफ्ते के अंदर अंदर आप वाकई में कहेंगे कि बहुत अच्छा था। हमने कोशिश की कि मुझे ऐसे ही डिफरेंट काम करने के लिए जितने भी हैं, बाकी में बहुत सारे प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन वो आपका किचन चलाने के लिए होते हैं। जी। वो आपका हमारे यहाँ है कि जितना स्क्रीन पे नजर आएंगे उतने बड़े एक्टर होंगे, ये क्राइटेरिया है, ये नहीं होता क्राइटेरिया, वो एक अलग वही वो जो कहानी सारी है। कॉन्वर्सेशन में आपसे कर रहा था कि जी, एज अ सपोर्ट कास्ट और सपोर्ट बिल्कुल नहीं, सपोर्ट एक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री में है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, जैसे बहुत, आपने कहा कि एज एन सिर्फ एज एन एक्टर जी, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है उनके बहुत लिए। बहुत सपोर्ट, जितने भी रोल हैं, माँ बाप,
कजन, चचा, जो भी जो सेकंड लीड पे भी आ रहे हैं, वो भी बेचारे बड़े स्ट्रगल कर रहे और हैं। परफॉर्मेंस का मार्जिन भी उस हिसाब से नहीं है। नहीं जैसे ये होता मुश्क में डॉक्टर राना, ये तो है वन ना ऑफ सर। एक कैरेक्टर ऐसा है कि जो हाँ, आया है। और बाकी रोल जैसे भी आए। फरियाद में आपका रोल है, आई मीन हाँ इट्स जी। इट्स नॉट उस तरह नहीं, का कि नहीं, बंदा बोले कि नहीं। बहुत फरियाद इम्पैक्टफुल। में जो रोल मुझे पसंद था, तो मैंने कहा ये मुझे, अरे जब स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे होते हैं, नहीं, नहीं, ये तो चैनल की पॉलिसी, ये तो फला एक्टर कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो सही, जो हमें पता है कि हम किसमें बड़े कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ ये भी बड़ी मारा-मारी होती है कि अच्छे रोल्स हम्म, अब राइटर लिखते हैं, अब वो कहानी नहीं लिखते, वो बंदे को ज़हन में रख के कि यार वो है, तो चलो उसके हिसाब से कंफर्ट, ये कौन-सी कहानी है यार? ट्रू। और बस ये है कि मेरी गुज़ारिश यही होती है कि यार आप जब तक टीम वर्क नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप हर एक रोल तो कुछ तो लिख दो यार, मतलब ट्रू। अच्छा लिख दो। तो जब तक नहीं लिखा जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। अब अल्लाह करे फ़िल्म इंडस्ट्री खुल जाए, ताकि फ़िल्म में कुछ तो चेंज होता है ना सर। ट्रू। थैंक यू वंस अगेन हैदर भाई बहुत फॉर शुक्रिया। गिविंग मी टाइम। इतना जबरदस्त पहली बार ऐसी मजे की कॉन्वर्सेशन हुई है किसी सेलिब्रिटी के साथ कि थैंक मुझे यू। शायद बात करने का दिल भी नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आपकी एक्सपीरियंस और आपकी जर्नी के बारे में सलामत रहे, ज़्यादा सलामत से रहे। ज़्यादा हम अपने ऑडियंसेस को भी बताएं और उनको भी पता चले कि टीवी के ऊपर जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं किसी ड्रामे में, हुँ, हुँ। जो कि लीड का नहीं, अगर सपोर्ट कास्ट का हिस्सा होते हैं, तो उनकी भी बड़ी स्ट्रगल रही होती है। और हम अपने बहुत। प्लेटफॉर्म के थ्रू हैदर भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो सपोर्ट सर कास्ट है बहुत उनको बड़ा थोड़ा-सा काम किया सामने है। लेके आएँ, उनको भी स्पॉटलाइट में हाँ। लेके आएँ, हुँ, ताकि हुँ। लोगों को उनकी जर्नीज़ के बारे में भी बस पता चले। जितने भी स्ट्रगल करने वाले हैं, मुझे बचपन से अगर काउंट करें तो 32 साल हो गए सर, ये काम करते हुए। अब आके वो एक शेर था कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, पानी नहीं छिड़का था, लहू छिड़का था, फूल घर अब भी न खिलते तो कयामत करते। वाह! तो आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये मत सोचना कि आप ऑप्शन मत रखें, किसी भी फील्ड में, एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, जब आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं कि यार अगर नहीं बन सके तो हम ये नहीं करना है सर। कामयाबी तभी मिलती है जब आप यहाँ से फ़ारिग कर दें। हर उस नफ्स के ऊपर ही तो कदम रखना है और इसमें सब्र बहुत है। मीडिया में जितने भी लोग आजकल टिकटॉक ये वो एक अलग चीज़ है सर, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। इसमें सब्र, बर्दाश्त बहुत है। जैसे कि हैदर भाई ने आपको बताया, सब्र और बर्दाश्त का सारा खेल है। जी हाँ। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर सब्र और बहुत सारी बर्दाश्त लेके आइएगा। इट्स बीन अ प्लेज़र हैदर भाई। थैंक यू सर, मे अल्लाह थैंक यू ब्लेस वेरी यू मच। एंड विश यू ऑल द सलामत बेस्ट रहिए, फॉर द सलामत फ्यूचर। रहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।